जोशीमठ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। अन्य केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक मंथन किया। जोशीमठ संकट से निपटने की बनाई रणनीति। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सीएम धामी। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने चर्चा की। प्रभावितों को राहत देने सहित अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सीएम धामी का बड़ा बयान। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले सीएम 48 घंटे के अंदर पीड़ितों के खाते में पहुंचेगी मुआवजे की राशि। एबीपी गंगा के साथ ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम धामी। 48 घंटे के अंदर पीड़ितों के खाते में पहुंचेगी मुआवजे की राशि। जोशीमठ के लिए सरकार कर रही काम। जोशीमठ धंसने की खबरों के बीच सीएम धामी ने कहा पूरा जोशीमठ धंसने की खबर सच नहीं। जोशीमठ में अब ज्यादा खतरा नहीं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्वामी मुकुंदानंद और स्वामी गोविंदानंद के बीच विवाद हो गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के लोग। गोविंदानंद से माफी मांगने की मांग। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मंत्रियों को फटकार लगाई। कई मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त तो कई मंत्री छुट्टी पर गए। चमोली में प्रशासन ने फिर शुरू की कार्रवाई। होटल्स को ध्वस्त करने पहुंची टीम। क्रेन की मदद से होटल से उतारी गई पानी की टंकी। विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई। जोशीमठ में जमीन धंसाव के बाद अब विस्थापन और मुआवजे को लेकर छिड़ी सियासी रार। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए साधा निशाना। कहा सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को बेघर करके छोड़ रही है। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी कैलेंडर। मुलायम सिंह यादव को समर्पित है कैलेंडर। गंगा विलास क्रूज पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा क्रूज से निषाद समाज को फायदा नहीं। उद्योगपति के लिए क्रूज है क्रूज। यूपी में माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बने सस्ते दाम पर मकान। सीएम योगी क्षमा करें जल्द अब लाभार्थियों को आवंटित करेंगे फ्लैट की चाबी। यूपी के कई जिलों में आईटी विभाग की रेड। आगरा में लता कुंज निवासी मुकेश जैन के ठिकानों पर आईटी की रेड। इसके अलावा अन्य कई जिलों में जारी है आईटी की कार्रवाई। स्नातक शिक्षक एमएलसी के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार ने कानपुर में नामांकन दाखिल किया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। ललितपुर में कचहरी परिसर में पति पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी ने चप्पल से कर दी पति की पिटाई। इसका वीडियो वायरल। कौशाम्बी में पंचर की दुकान में टायर चोरी करते समय 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर चोरों की पिटाई की। पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़कर थाने ले गई। नोएडा थाना सेक्टर 126 इलाके में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक कार सवार कुछ गाड़ियों से टकराते हुए भागा। भागने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बस ड्राइवर ने स्कूल के बच्चों से बस में धक्का लगवाया। बच्चों से स्कूल बस में धक्का लगवाने का वीडियो हो रहा वायरल। बागपत में 8 मकानों में दरार आने से सहमे हुए लोग। 1 महीने से आ रही है मकानों में दरारें। 6 महीने पहले गली में बिछाई गई थी गैस पाइपलाइन। बागपत के ठाकर द्वारा मोहल्ले का मामला। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धारा 452 खत्म करने के नाम पर दरोगा ले रहा था 5,000 रुपए की घूस। कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। अजगर को देखकर लोग डर गए। नौबस्ता के यशोदा नगर में रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा गया। प्रयागराज में बीएसएनएल के दफ्तर में आग लग गई। आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए के फर्नीचर और तमाम पुराने रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक के पीछे से टकराई कार। टकराने के बाद कार में लगी आग। आग की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। हमीरपुर में सर्दी से बचाने के लिए मां ने अपने बच्चों के लिए जलाया हीटर। हीटर से रजाई में आग लग गई और आग लगने के चलते मां समेत 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जंगली हाथी ने हमला बोल दिया। हाथी ने पैर से कुचलकर किसान को मार डाला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगाने से 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए 3 टीके। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने लूटपाट की। 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला भी किया। लखीमपुर खीरी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। विरोध भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने कोतवाली के अंदर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मार मनोबल के बाद विधायक उठे।
सीतापुर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी के निर्देश पर 4 डंपर्स को सीज किया गया। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भ्रमण किया। ऑनलाइन कैमरों से निगरानी और कैमरों से चालानी प्रक्रिया की जानकारी ली। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर चढ़ा 22 सीढ़ियां। अमेरिका में रहने वाले डेटा कंपनी में इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट करके सवाल उठाए। कहा, दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल पर व्हीलचेयर रैंप क्यों नहीं। गोरखपुर महोत्सव में बर्फीली हवाओं के बीच कैलाश खेर ने सुरों से सजाई महफिल। कड़कड़ाती ठंड में गर्मजोशी से झूमते रहे लोग। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विवेकानंद की जयंती पर 2 किलोमीटर यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरी झंडे दिखाकर रवाना की दौड़ प्रतियोगिता रैली। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन किया। महानगर के 1000 से ज्यादा युवाओं ने समारोह में हिस्सा लिया। करीब 4.5 किलोमीटर की मैराथन रही। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन का आयोजन किया। करीब 4.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का आयोजन किया। दौड़ प्रतियोगिता में विजेता को दिया गया 11,000 रुपए का इनाम। उत्तराखंड में हुई लेखपाल की परीक्षा में पेपर लीक होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक छानबीन में जुटी उत्तराखंड एसटीएफ यूकेपीएससी ने 391 पटवारी पदों के लिए कराई थी परीक्षा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद मेले का उद्घाटन किया। कीर्तिनगर नगर पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों की घोषणा भी की। कहा, जोशीमठ में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर आंदोलित दुग्ध संघ कर्मचारियों ने अब परिवार के साथ दी आत्महत्या की चेतावनी। करीब 55 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित हैं कर्मचारी। जोशीमठ में सिंहधार मारवाड़ी पैदल मार्ग पर अचानक सीवर टैंक से गंदे पानी का ओवरफ्लो हो गया। गंदे पानी के ओवरफ्लो से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। पिथौरागढ़ के जंगल में सांबर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। सभी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में दर्ज की गई रिपोर्ट। वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश जोशी ने कहा, वन्यजीवों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार में सड़क पर आया हाथियों का झुंड। हाथी आने से सड़क पर मचा हड़कंप। आए दिन हाथियों की वजह से हो रहे सड़क हादसे। वन विभाग हाथियों को रोकने पर असमर्थ हुआ। जौनसार बावर में माघ मनोज त्योहार की धूम। नाच गाने के साथ क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं त्योहार। महिला सशक्तिकरण की सबसे अच्छी मिसाल माना जाता है त्योहार। गंगोत्री में शुरू हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई। शीतलहर का प्रकोप। भीषण ठंड के बीच पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंच रहे। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से अब निचले क्षेत्रों में चलने लगी बर्फीली हवाएं। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। औली में जमकर हुई बर्फबारी के चलते 3 इंच तक बर्फ जमी। जोशीमठ में आई आपदा के चलते औली में पर्यटन कारोबार ठप हुआ। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कूदकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन के चलते आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। मेरठ के सरधना में छात्र के पथराव का वीडियो सामने आया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो खालिद हत्याकांड में आरोपी थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में भी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल हत्याकांड में कौशाम्बी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ट्रैक्टर हथियाने और किराया ना देने पड़े, इसलिए महिला लेखपाल की हत्या कर दी गई। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर एक बेकाबू कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। देवरिया में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करा गया। बिजनौर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और 50,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आगरा की मंटोला पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी आईएएस बनकर अवैध वसूली या शादी के रूप में दहेज वसूला करता था। चित्रकूट में महिला डॉक्टर ने पावर हाउस में जाकर गाली गलौज की। जेई विद्युत विभाग के फोन न उठाने पर महिला ने जमकर हंगामा किया।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे चंद्रशेखर। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की बीजेपी ने निंदा की। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश आनंद ने कहा, आरजेडी मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन इसके लिए इतना नीचे गिरना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के बक्सर में एसजेवीएन पावर प्लांट का काम बंद। कल गुस्साए किसानों ने पावर प्लांट परिसर में आगजनी की। किसानों की पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 9 पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल किसानों ने पावर प्लांट के गेट पर 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कल रात बिहार पुलिस जबरन किसानों के घर में घुस गई और उन पर लाठियां बरसाई। दिल्ली के बबाना में एक होटल के कमरे में मिली युवक युवती का शव। 1 दिन पहले होटल में आए थे दोनों। शुरुआती जांच में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला सामने आया। हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की कोशिश में एक संदिग्ध गिरफ्तार। दीवार फांदते हुए पकड़ा गया आरोपी। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला शख्स केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे में बड़ा घोटाला। वैगन रिपेयर शॉप के ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर 1 करोड़ 80 लाख के गबन का आरोप। विजिलेंस टीम ने आरोपी रोहित पालीवाल को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक। अपहरण के केस में युवक को खोजने पहुंची थी पुलिस। जांच में झूठी निकली युवक के पिता की किडनैपिंग की शिकायत। इसी गांव में पत्नी से मिलने आया था युवक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पशु तस्करी का मामला सामने आया। पिकअप में भरकर ले जाए जा रहे थे मवेशी। लोगों ने पीछा किया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मवेशियों को उतारकर गाड़ी में आग लगा दी गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने जहर खाया। पति पत्नी समेत 4 बच्चों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के भागलपुर में 1900 करोड़ का सृजन घोटाला केस में आरोपियों की तलाश तेज। सीबीआई ने फरार चल रहे अमित और रजनी प्रिया की संपत्ति पर चिपकाए कोर्ट के नोटिस। लोगों को सूचना दी। एफसीआई स्कैम को लेकर सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। 50 जगहों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी में 80 लाख रुपए बरामद। चंडीगढ़ एफसीआई में डीजीआईएम की हुई गिरफ्तारी। 74 लोगों पर केस दर्ज। ड्रैगन डोर के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। पठानकोट में 56 जगहों पर चाइनीज मांझे को लेकर मारे गए छापे। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हरी झंडी दिखाए जाने से पहले वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। मेंटेनेंस के दौरान घटना। एक कोच का शीशा टूटा। 19 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में जांजगीर के स्कूल में 2 छात्राओं पर गिरा तेजाब। चेहरे और हाथ झुलसे। बिलासपुर में इलाज जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर रोकने के लिए हर एयरपोर्ट पर हो रही है स्क्रीनिंग। अब तक 15 लाख पैसेंजर्स की जांच की गई। 200 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या भी हुई 2342। अब तक दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की कुल 220 करोड़ खुराक। कोरोना के नए वेरिएंट पर भारत में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का दावा। कहा, हमें घबराने की नहीं है जरूरत। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों पर रखी जाए खास नजर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।